मेरे सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। मैं भी त्रिपाठी आप सभी का अपने एजुकेशनल फॉर एक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम सब देख रहे हैं विज्ञान। विज्ञान में हम उन प्रश्नों को देख रहे हैं जो बीपीएससी टीचर्स में पूछे आने की अपार संभावनाएं हैं। और ये बीपीएससी में ही नहीं पूछी जाती हैं, बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है। अगर आप किसी भी तरह का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन वीडियो है, लेकिन खास तौर पर बीपीएससी के लिए यह वीडियो लेके आई गई है, बीपीएससी टीचर्स के लिए। चलिए, आज का प्रश्न है धातुएं खनिज अयस्क गुणधर्म उपयोग। ये आपका होने वाला है। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और सीधे चलेंगे अपने प्रश्नों की तरफ। आप देख रहे हैं नोट्स। नोट्स आपके दिए गए हैं। अगर आप कहेंगे तो टेलीग्राम लिंक पे आपके समक्ष हम नोट्स को भी प्रोवाइड कर देंगे। इसके लिए टेलीग्राम लिंक दी गई है हमारे हर पेज पे, आप उसको पढ़ लेंगे। क्योंकि आप देखेंगे नोट्स में तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो जो दिए गए हैं, तो आप इन्हें बार बार देख लेंगे। आप एक से बार दो दो बार नोट्स आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद से आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न आपके समझ दिए गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। उसके तहत मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, पहला नंबर का क्वेश्चन आपके समझ आ गया है। यह है, जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं ए प्रगलन, बी विभाजन, सी कैल्सीकरण और डी झाग पलवन। ये उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक सही आंसर क्या है, तो देखते हैं। ए अपना सही आंसर है, प्रगलन सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। ए 2-8, बी है 2-8-7, सी है 2-8-8 और डी है आपका 2-8-8। दो सही आंसर क्या होगा अपना, डी सही आंसर होगा। 2-8-8-2 सही आंसर होने वाला है। ये आप व्याख्या जरूर पढ़िएगा क्योंकि व्याख्या आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। ए सोडियम, बी कैल्शियम है, सी आयरन है और डी पोटेशियम है। तो सही आंसर क्या होगा, तो देखते हैं। आपका डी पोटेशियम सही आंसर होगा। चलते हैं चौथे नंबर के तहत। चौथे नंबर का प्रश्न आपके समक्ष है, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। आप देख रहे हैं चौथे नंबर का जो प्रश्न है वह कह रहा है कि चुंबकत्व का अनचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। निकेल, पारा, सी लोहा और डी प्लेटिनम। ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा, तो आपका डी सही आंसर होगा, प्लेटिनम सही आंसर होगा। इसकी व्याख्या दी गई है, आपको एक बार व्याख्या दिखा देते हैं। अगर इसका आंसर न समझ में आया हो तो आप एक बार जरूर व्याख्या को वीडियो को रोक करके आप देख लेंगे। आपकी व्याख्या इस प्रकार है, आप इसे देख लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समझ ये है, निम्नलिखित धातु युगों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है। ए है लिथियम एवं पारा, बी है लिथियम एवं एक्समियम और सी है एल्यूमिनियम एवं एक्समियम और डी है एल्यूमिनियम एवं पारा। सही आंसर क्या है, तो आपका बी सही आंसर होगा, लिथियम एवं एक्समियम सही आंसर होगा। इस पर दिए गए हैं, आप ये धातु परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और घनत्व दिए गए हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकते हैं, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट रख लेंगे। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से एक ये क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है पूछ रहा है। ए सोना है, बी लोहा है, सी है प्लेटिनम और डी है टंगस्टन। तो सबसे कठोरतम धातु क्या है देखते हैं, तो डी जो है टंगस्टन सबसे कठोर धातु है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। ये आपको दिए गए हैं ऐसे, आप इनको एक बार जरूर देख लेंगे। एक बार इसको जरूर आप सभी एक बार देख लेंगे, जो आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। देखिए, यहाँ पे है 7वां नंबर का प्रश्न है आपके साथ, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है। ये पूछ रहा है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है, आपके समझ पूछ रहा है। तो ऑप्शन दी गई है आपका, ए हीरा, बी सीसा, सी टंगस्टन और डी लोहा। सही आंसर क्या है देखते हैं। ए आपका सही आंसर है, हीरा आपका सही आंसर यहाँ पे होगा। 8वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है।
ए है ग्रेफाइट, बी है आपका बुलजाइड बोरान नाइट्राइड और सी है लोहा और डी है हीरा। तो सही आंसर क्या है? तो आपका डी जो है हीरा आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, कितने बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आपके समझ आ रहे हैं। इसलिए हमारा वीडियो जो है वो बीपीएससी टीचर्स आपके लिए भी बना है। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? ए कार्बोरंडम, बी है टंगस्टन और सी है कास्ट आयरन और डी है नाइट्रोक्रोम। सही आंसर क्या है? तो डी जो है वह नाइट्रोक्रोम जो है वह एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 10 नंबर है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है ए यूरेनियम, बी मरकरी पारा और सी है सोना और डी है कैल्शियम। सही आंसर क्या है? तो ए जो है यूरेनियम सही आंसर होगा। चलते हैं 11 नंबर के तहत। ये है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है ये तांबा, बी यूरेनियम, सी एल्यूमिनियम और डी चांदी। सही आंसर क्या है? तो बी आपका यूरेनियम सही आंसर है। चलते हैं 12 नंबर की तरफ। ये प्रश्न है आपके समझ, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है ए सोना, बी चांदी, सी पारा और डी प्लेटिनम। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं, डी आपका सही आंसर है, प्लेटिनम सही आंसर है। चलते हैं 13 नंबर के तहत। यहाँ पे है, हाल ही में ही खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है ए एड्रोहेड्रल फुलरीन, बी है कैलिफोर्नियम 252 और सी है ट्रिटियम और डी है रोडियम। सही आंसर क्या है? तो आपको स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसकी व्याख्या को एक बार पढ़ लेते हैं। जो भी आपके स्टार लगे हुए क्वेश्चन है उनको पढ़ना व्याख्या बहुत ही जरूरी हो जाता है। देखिए व्याख्या में लिखा गया क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व शामिल हैं जिन्हें धातु, अधातु, अक्रिय, गैसें, उपधातु आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आवर्त सारणी में कैलिफोर्नियम परमाणु क्रमांक -98, कैलिफोर्नियम 252 कैलिफोर्नियम का समस्थानी है तथा रोडियम परमाणु क्रमांक 45 को धातु मेटल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि एड्रोहेड्रल फुलरीन तथा ट्रिटियम धातुओं की श्रेणी में शामिल नहीं है। कैलिफोर्नियम 252 की खोज वर्ष 1950 में हुई थी तथा इसका मूल्य $27 मिलियन प्रति ग्राम है। जबकि रोडियम की खोज 803 ईस्वी में हुई थी तथा इसका मूल्य $58 प्रति ग्राम है। वर्ष 1985 में खोजे गए एंड्रोहेड्रल फुलरीन का मूल्य $165 मिलियन प्रति ग्राम है। स्पष्ट है कि एंड्रोहेड्रल फुलरीन की खोज सबसे बाद में हुई और यह विश्व का सबसे महंगा पदार्थ है। हालांकि यह आवर्त सारणी में धातु के रूप में वर्गीकृत नहीं है। एंड्रोहेड्रल फुलरीन का एक ऐसा प्रकार भी अस्तित्व में है जिसमें फुलरीन ढांचे के अंतर्गत धातु परमाणु स्थित होता है। आवर्त सारणी का संदर्भ लेने पर उत्तर हेतु सबसे महंगी धातु के रूप में कैलिफोर्नियम 252 का चुनाव किया जा सकता है। लेकिन प्रश्न में हाल ही में खोजी गई धातु के बारे में पूछा गया है और इस दृष्टि से कैलिफोर्नियम 200 रूप में उपयुक्त नहीं है। साथ ही एंड्रोहेड्रल फुलरीन के सबसे बाद में खोए जाने वाले सबसे महंगे पदार्थ था एंड्रोहेड्रल मेटलोफ्लोरीन के अस्तित्व में होने के चलते इसका भी अभिष्ट उत्तर के रूप में चयन करने का विचार किया जा सकता है। इस प्रश्न को गलत तरह से संरचित करने और इसमें भ्रामक तत्वों को समावेश होने के चलते इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन के बाहर किए जाने की अनुशंसा की गई है। आप ये देख रहे हैं इसकी व्याख्या। चलिए आप लिखा गया क्वेश्चन है आपके समझ है, मोती की रासायनिक संरचना है ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट और सी कैल्शियम क्लोराइड और डी है आपका कैल्शियम सल्फेट। सही आंसर क्या है? तो ए आपका सही आंसर होगा, कैल्शियम कार्बोनेट सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है आपके समझ, मोती के मुख्य अवयव हैं ए कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी एरागोनाइट और कांचीयोलिन और सी है अमोनियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट और डी आपका कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। सही आंसर क्या है? तो आपका बी सही आंसर होगा, एरागोनाइट और कांचीयोलिन सही आंसर होगा। चलते हैं 16 नंबर के प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। 16 नंबर का प्रश्न हमारे समझ कौन सा आ रहा है।
देखिए दोस्तों, वो प्रश्न आपके समझ हम लेके आएँगे जो बीपीएससी टीचर में पूछे जाने की अपार संभावना है। और जिस क्वेश्चन पे डाउट होगा वो क्वेश्चन आपके समझ हम पूरे क्वेश्चन को स्पष्ट करते हैं, व्याख्या पूरी पढ़ेंगे ताकि आपको किसी प्रश्न में डाउट न रहे। इसीलिए मैं यहाँ से व्याख्या को नहीं हटाया हूँ और जैसे-जैसे आपकी व्याख्या सहित है, वैसे-वैसे आपकी समझ लेके आ रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट न रह जाए। देखिए, यहाँ पे है 16 नंबर का प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से बना होता है, ए कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट, बी कैल्शियम सल्फेट और सी कैल्शियम कार्बोनेट और डी है कैल्शियम ऑक्साइड। सही आंसर क्या है? तो सी आपका सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनाइट। इसकी व्याख्या ऊपर दी गई है, आप उसको देख लेंगे। यहाँ पे है मणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? और देखिए मणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड और बी है एल्युमिनियम ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड और सी है आपका लेड टेट्राक्साइड और डी है बोरान नाइट नाइट्राइड। सही आंसर क्या है? तो आपका बी सही आंसर होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड सही आंसर होगा। चलते हैं 18 नंबर के तहत। ये प्रश्न है, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3 और बी है Al3O2 और बी सी है आपका N2O और डी है आपका NO2। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? आपका ए सही आंसर होगा, Al2O3 सही आंसर होगा। चलते हैं 19 नंबर के तहत। ये प्रश्न है आपके, कह रहा है कथने सोडियम धातु का संचयन कीरोसिन में होता है, कारण आठ धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है। कूट है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और सी है आपका ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर क्या है? तो सी आपका सही आंसर होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ये आंसर आपका सही आंसर होने वाला है। चलते हैं सीधा अन्य प्रश्नों के तहत चलते हैं। यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? ए है सोडियम, बी है कॉपर, सी है मरकरी और डी है आपका सिल्वर। इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी को इसका आंसर जरूर मालूम होगा। चलिए फिर भी देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर दोस्तों होगा ए सोडियम। सही आंसर आपका ए सही आंसर होगा। चलते हैं 21 नंबर पे। ये प्रश्न है आपके समझ, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? ए सोडियम, बी नियान, सी हाइड्रोजन और डी नाइट्रोजन। सही आंसर क्या है? तो ए आपका सोडियम सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है 22 नंबर है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ए ये सस्ते होते हैं, बी इनका प्रकाश एकवर्णीय और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त तो नहीं होता, सी है ये आंखों के लिए शीतल हैं और डी है ये चमकदार रोशनी देते हैं। सही आंसर क्या है? तो बी सही आंसर होगा, इनका प्रकाश एकवर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट 23 नंबर पे। यह ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ए एल्यूमिनियम, बी सोना, सी क्रोमियम और डी जस्ता। सही आंसर क्या है? तो आपका बी सही आंसर होगा, सोना सही आंसर है। चलते हैं 24 नंबर के प्रश्न के तहत। 24 नंबर आप देख रहे हैं, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। ये है, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं। दूसरा है, यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आप देख रहे हैं, ए है केवल एक, बी है दूसरा और सी है पहला और दूसरा दोनों और डी है पीतल भी उत्कृष्ट धातु है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? तो ए आपका सही आंसर होगा, केवल पहला आपका सही आंसर होगा। ए में क्या है, पहला में क्या है? तो ये उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं। आप देख रहे हैं पहले नंबर पे है। चलते हैं 25 नंबर पे। 25 नंबर ये पे है, ये है, सोने को घोला जा सकता है। ए सल्फ्यूरिक एसिड में, बी नाइट्रिक एसिड में, सी सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में और डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। सही आंसर क्या है? तो आपका स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है, इसकी भी व्याख्या हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, स्वर्ण नाइट्रिक सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से प्रभावित नहीं होता परंतु अम्लजार
ये देख रहे हैं अम्लजात 3 भाग 7 हाइड्रोक्लोराइड अम्ल तथा A भाग 7 नाइट्रिक अम्ल का सम्मिश्रण में घुलकर क्लोरोआरिक अम्ल HAUC ये HAUCl4 बनाता है। आप देख रहे हैं, नहीं सॉरी, HAUCl4 बनाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ए है 22, बी है 24 और सी है 28 और डी है 20। सही आंसर क्या है? तो आपका बी 24 सही आंसर है। चलते हैं 27 नंबर के तहत। यहाँ पे प्रश्न है, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? ए निकिल, बी रोडियम और सी प्लेटिनम और डी पैलेटिनम और डी है पैलेडियम। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? तो आपका ई सही आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलते हैं नेक्स्ट 28 नंबर पे। ये क्वेश्चन है, खनिज मिनरल क्या है? ए द्रव, बी अकार्बनिक ठोस, सी गैस और डी उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या है देखते हैं। सही आंसर आपका होगा बी अकार्बनिक ठोस जो है वो खनिज मिनरल क्या है? ये अकार्बनिक ठोस है। चलते हैं 29 नंबर पे। ये प्रश्न है, एल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, इसका किसका खनिज है? ए टंगस्टन, बी टाइटेनियम और सी गैलियम और डी टीन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? तो आपका बी टाइटेनियम सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट 30 नंबर पे। ये प्रश्न है, अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है? ए मैग्नीज सिलिकेट, बी है सोडियम सिलिकेट और सी है सोडियम फास्फेट और डी है मैग्नीशियम सिलिकेट। सही आंसर क्या है? तो आपका डी मैग्नीशियम सिलिकेट सही आंसर होगा। चलते हैं 31 नंबर के तहत। ये प्रश्न है आपके, निम्न में से किसे अणुबुझा चूना कहते हैं? CaO और बी है CaCO2 और सी है आपका CaOH2 और डी है CaCl2। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है आपका? चलिए देखते हैं 31 का सही आंसर क्या होने वाला है। सही आंसर आपका होगा CA। ये आपका सही आंसर होगा, CaO सही आंसर होने वाला है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये आंसर आपके लिए होगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, ये प्रश्न चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी मैग्नीशियम क्लोराइड और सी आप देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड और ई सोडियम सल्फाइड। सही आंसर क्या होगा? तो आपका ए सही आंसर होगा, कैल्शियम कार्बोनेट सही आंसर होगा। चलते हैं 33 नंबर के तहत। यह है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? ए चूना पत्थर, बी सिलिका मिट्टी, सी जिप्सम, डी राख। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? तो आपका ई सही आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलते हैं 35 नंबर के तहत। 34 नंबर तक यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। ए मार्बल, बी सीमेंट, सी जिप्सम, डी चूना पत्थर। सही आंसर क्या है? तो आपका सी जिप्सम सही आंसर होगा। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, इसके लिए आपका सी आंसर सही आंसर जिप्सम होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है, एक बुझा चूना, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम ऑक्साइड और डी जिप्सम। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? तो आपका जिप्सम सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से हैं। ए कैल्शियम सल्फेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम ऑक्साइड और डी कैल्शियम ऑक्सलेट। सही आंसर क्या है? आपका ए सही आंसर होगा, कैल्शियम सल्फेट। चलते हैं 37 नंबर के तहत। यहाँ पे है, आप देख रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 और बी आपका CaSO4 1/2 H2O। आप देख रहे हैं यहाँ पे सी है CaSO4 H2O और डी है CaSO4.2H2O। इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका बी सही आंसर है, आपका CaSO4 1/2 H2O सही आंसर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपका होगा। यहाँ पे 38 नंबर है,
डॉक्टर कलाकार या मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है ए कल्ली का चूना, बी चूना पत्थर, सी ब्लीचिंग पाउडर, डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। सही आंसर क्या है? तो आपका डी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह सही आंसर है। चलते हैं 39 नंबर के साथ। यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? ए चीनी मिट्टी, बी कोरंडम, सी जिप्सम और डी है आपका टैल्फ टैल्क। सही आंसर क्या है? तो आपका सी जिप्सम सही आंसर है। चलते हैं 40 नंबर के तहत। देखिए दोस्तों, कम समय में ज़्यादा प्रश्न तैयार करना ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है दोस्तों। अगर आप किसी टीचर्स या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए देखिए यहाँ पे है 40 नंबर है मोनाजाइट किसका अयस्क है? ए जक्रोनियम, बी थोरियम, सी टाइटेनियम और डी है लौह। सही आंसर क्या है? तो आपका बी सही आंसर होगा, थोरियम सही आंसर है। चलते हैं 41 नंबर के साथ। यहाँ पे है माइका है ए ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक, बी ऊष्मा का ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक और सी है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक और डी है ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक। सही आंसर क्या है? तो आपका ए सही आंसर होगा, ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक सही आंसर है। चलते हैं 42 नंबर पे। यहाँ पे है क्वेश्चन, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? ए लोहा और इस्पात, बी है खिलौना, सी है ग्लास और कुम्हारी और डी है आपका विद्युत। सही आंसर क्या है? तो आपका डी वैद्युत सही आंसर है। चलते हैं 43 नंबर पे। ये प्रश्न है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ए है पारा, बी पानी, सी है आपका ईथर और डी बेंजीन। सही आंसर क्या है? तो आपका ए आपका पारा सही आंसर है। चलते हैं 44 नंबर के साथ। ये प्रश्न है आपके समझ, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ए तांबा, बी सीसा, सी पारा और डी जस्ता। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? तो आपका सी सही आंसर होगा, पारा सही आंसर है। चलते हैं 45 नंबर के प्रश्न को एक बार जल्दी जल्दी में इसको कवर करते हैं। 45 नंबर के प्रश्न को यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रवावस्था में है? ए लेह, बी निकिल, सी तारा पारा और डी टीन। सही आंसर क्या है? तो आपका सी पारा सही आंसर है। चलते हैं 46 नंबर पे। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में है? ए लिथियम, बी सोडियम, सी फ्रेशियम और डी सीरियम। सही आंसर क्या है? तो आपका सी फ्रेशियम सही आंसर है। चलते हैं 47 नंबर पे। यहाँ पे प्रश्न है आपकी समझ, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है ए उच्च घनत्व, बी उच्च द्रवता और सी है उच्च संचालन शक्ति और डी है उच्च विशिष्ट ऊष्मा। सही आंसर क्या है? तो आपका सी सही होगा, उच्च संचालन शक्ति सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है उसको देखते हैं। हम सब देख लिए हैं 47 नंबर तक के प्रश्नों को। अब यहाँ से देखें, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर का प्रश्न है दोस्तों आपके समझ। ये है, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? ए आयरन, बी लेय, सी मैग्नीशियम और डी एल्यूमिनियम। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? तो आपका बी लेड जो है वह जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। चलते हैं 49 नंबर के प्रश्न पे। यहाँ पे है, जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, जब भाप गुजरती है ऊपर से। ए एल्यूमिनियम के, बी तांबे के, सी कार्बन के, डी लोहे के। सही आंसर क्या है? तो आपका बी जो है वह तांबे तांबे से सही आंसर आपके लिए होगा। चलते हैं नेक्स्ट 50 नंबर पे। यहाँ पे है, लोहा जिसे प्राप्त किया जाता है वह है चूने का पत्थर, बी पिंच ब्लेड और सी मोनाजाइट रेत और डी है आपका हेमटाइट। सही है, आपका आंसर होगा आपका डी हेमाटाइट सही आंसर होगा। चलते हैं 51 नंबर के तहत। ये प्रश्न है आपका, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से वैलाडिला में किसका खनन होता है? ए हेमेटाइट, बी सीडेराइट और सी आपका लोमोनाइट और डी है मैग्नेटाइट। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा? आप देखते हैं ए हेमाटाइट सही आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ए दिए एक बगल दिया है धार, दूसरे बगल क्या दिया है गुणधर्म। ए सोडियम, बी पारा। ए है विद्युत का अच्छा सुचालक और दूसरा है कमरे के ताप पर द्रव। चलते हैं
इसके अन्य ऑप्शन को देखते हैं। ये दिख रहा है, सी है चांदी और डी है शीशा, और इधर क्या है, उष्मा का कुचालक, और चौथा क्या है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आप ये देख रहे हैं। चलिए, इसका आंसर होने वाला है सी। सी में आप देख रहे हैं ए का चौथा, बी का दूसरा। इसको ऑप्शन देखने से अच्छा है, चलिए व्याख्या को एक बार देख लेते हैं। देखिए, सही सुमेन क्या ऐसे है, सोडियम जो है वो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, और पारा जो है कमरे के तापद्रव, और चांदी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक, और शीशा जो है उष्मा का कुचालक। आप ये देख रहे हैं। ऐसे ही आपका 53 नंबर का प्रश्न है। 53 नंबर आप देख रहे हैं। ऐसे ही तो सीधा चलेंगे इसके व्याख्या पे, सबसे अच्छा चलेंगे, क्योंकि हमारा टाइम भी बचेगा और हमारे बहुत कुछ तैयारी भी होगा। देखिए, यहाँ लिखा गया है, चांदी उष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम संचालक होती है। भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। भूपट भूपट्टी में भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली क्या है, तो धातु एल्यूमिनियम है। स्वतंत्र अवस्था में सोना मुलायम, बहुत तन्य तथा आघातवर्ध का वह गुण, जिसके कारण उसे आसानी से पतली चादरों में पीट कर परिवर्तित किया जा सकता है होता है। शीशा उष्मा का न्यूनतम संचालक है। चलिए, यह हमारे क्वेश्चन है। चलिए सीधे चलते हैं 54 नंबर के प्रश्नों के तहत। यहाँ पे है, प्रश्न है 54 नंबर, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? ए हीरा, बी है आपका चांदी, और सी आपका दिया है ग्रेफाइट, और डी दिया है आपका लकड़ी। सही आंसर क्या है, तो आपका बी चांदी सही आंसर होगा। चलते हैं 55 नंबर पे। यहाँ पे है आपके समझ, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? ए हेमाटाइट, और बी है लिग्नाइट, और सी आपका बॉक्साइट, और डी है मैग्नेटाइट। सही आंसर क्या है, देखते हैं, तो सी आंसर होगा, बॉक्साइट सही आंसर है। चलते हैं 56 नंबर के तहत। 56 नंबर क्या है देखते हैं। 56 नंबर का अपना प्रश्न है, ये है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? ए बॉक्साइट, बी है कैलामाइन, और सी है कैलासाइट, और डी है गैलेना, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है, तो आपका ए सही आंसर होगा, बॉक्साइट सही आंसर है। चलते हैं 57 नंबर के तहत। यहाँ पे है, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? ए लोहा, बी तांबा, सी एल्यूमिनियम, और डी चांदी। सही आंसर क्या है, आपका सी सही आंसर होगा, एल्यूमिनियम सही आंसर है। चलते हैं 58 नंबर पे। यहाँ पे प्रश्न है, बॉक्साइट अयस्क है, ए लोहे का, बी एल्यूमिनियम का, सी तांबे का, और डी सोने का। सही आंसर क्या है, तो आपका बी एल्यूमिनियम का सही आंसर होगा। चलते हैं 59 नंबर के प्रश्न के तरफ। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जा सकता है? ए पिंच ब्लेड से, बी ग्रेफाइट से, सी बॉक्साइट से, और डी अर्जेंटाइट से। सही आंसर क्या है, तो आपका सी आपका बॉक्साइट से सही आंसर है। चलते हैं, ये दिया गया है व्याख्या, आप इसको देख लेंगे। पिंच ब्लेड से क्या है, यूरेनियम, ग्रेफाइट से क्या है, कार्बन, और सी बॉक्साइट से क्या है, एल्यूमिनियम, और डी अर्जेंटाइन से क्या है, आपका चांदी। चलते हैं 60 नंबर पे। यहाँ पे दिया गया प्रश्न है आपके समझ। ये प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? ए एल्यूमिनियम, बी सीमेंट, सी उर्वरक, और डी है फेरो मैग्नीज। सही आंसर क्या है, आपका ए सही आंसर होगा, एल्यूमिनियम सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट 61 नंबर पे। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों आपके समझ, ये प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन एक सही है? ए है, न्यूक्लियर रिएक्टर के द्रव सोडियम शीतल के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और बी है, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, और सी है, वाद्रो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होते हैं, और डी है, शयद सम्मिश्रणों का प्रयोग दंत पूरक धातु के रूप में किया जाता है। तो सही आंसर क्या है, देखते हैं, तो बी सही आंसर है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कितने जल्दी जल्दी में हमने इतने सारे प्रश्नों को हमने टच कर दिया, और अन्य किसी यूट्यूब चैनल पे आप देखते होंगे कि कुछ ही 5 से 6 प्रश्नों में ही क्या होते हैं, पूरे वीडियो को ही खत्म कर दिए जाते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सूची 2 किस उद्योग से संबंधित के साथ सुमेलित कीजिए? सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
ये सोचिए में ए दिया है भंजन, बी दिया है प्रगलन और सी दिया है हाइड्रोजनीकरण और डी दिया है बल्क बल्कनीकरण। ये सूची दो में क्या है, रबड़ है, पेट्रोलियम क्या है, ताम्र है और फिर क्या है, खाद्य वसा है। चलिए इसके आंसर क्या हो गए होंगे, तो आंसर को देखने से अच्छा है, चलिए चलते हैं इसके व्याख्या पे। यह व्याख्या दी गई है। देखिए भंजन की क्रिया में उच्च तापमान पर कार्बन के बड़े और छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। प्रगलन तांबे में अयस्क से शुद्ध ताप प्रक्रिया में खाद्य तेलों पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर वह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। बल्कनी वल्कनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गंधक तथा या इसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ मिला देने से रबर या संबंधित बहुलकों को अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल दिया जाता है। यह आपकी व्याख्या थे। ऐसे ही आप देख रहे हैं, तीसरा नंबर देख रहे हैं। सोचिए प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ को सूची दो तत्वों में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची एक में दिया गया हीरा, बी है संगमरमर और सी है बालू और डी है माणिक्य। सूची दो में है कैल्शियम, दूसरा है सिलिकॉन और तीसरा एल्युमिनियम और डी है कार्बन। इसका आंसर तो आपको सब जरूर मालूम होगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर आपका होगा दोस्तों डी। डी में देख रहे हैं ए का चौथा, बी का पहला। तो हीरा जो है वह कार्बन और आप फिर से देख रहे हैं बी का पहला संगमरमर जो है वह कैल्शियम और फिर देख रहे हैं बालू जो है वह आपका होगा दूसरा। बालू में दूसरा क्या है सिलिकॉन और फिर से आपका फिर डी का देख रहे हैं तीसरा। तो माणिक्य जो है वह एल्युमिनियम सही आंसर आपके लिए होगा। इसकी व्याख्या दी गई है नीचे, उसको भी आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बाद में रिवीजन करने के लिए। इसको आप एक बार जरूर स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है आपके समझ 64 नंबर है। ये प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एल्युमिनियम बॉक्साइड सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। एल्युमिनियम बॉक्साइड, कॉपर, सिनेवार, जिंक, कैलामाइन और आयरन हेमेटाइट। तो सुमिलित कौन नहीं है, देखते हैं। तो बी जो है वह कॉपर जो है वो सिनेबार सुमिलित नहीं है। देखिए आपको इस प्रकार दिया गया है। तो इसमें इस प्रकार है एल्यूमिनियम बॉक्साइड, कॉपर तांबा, क्यूबराइट और पारा मरकरी, सिनेबार और जिंक जस्ता, कैलामाइन और आयरन लोहा हेमेटाइट। ये आपके आंसर आपके हैं। चलते हैं 65 नंबर पे। ये निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। ए एल्यूमिनियम, बी सोडियम और सी मैग्नीशियम और डी क्या है मैग्नीज। सही आंसर क्या होगा, देखते हैं। बी सही आंसर है, सोडियम सही आंसर आपके लिए है। चलते हैं 66 नंबर पे। ये प्रश्न है नीचे दिए गए पदार्थों को उसके घनत्व में के आरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। इस्पाइट, ये दिया है इस्पात, बड़ा दिखा रहा है पारा से। फिर से पारा जो है बड़ा दिखा रहा है सोना से। ऐसे ही बी जो है सोना बड़ा दिखा रहा है पारा से। पारा जो है बड़ा दिखा रहा है इस्पात से। और फिर से सी क्या है, इस्पात सोना से, फिर सोना जो है वो पारा से। और डी जो है सोना बड़ा दिखा रहा है इस्पात से और इस्पात बड़ा दिखा रहा है पारा से। ये क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए पदार्थों को उनके घनत्व के आरोही, अरे ये अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रमण कौन सा है, अवरोही पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका बी सही आंसर होगा। सोना, फिर से पारा, फिर से इस्पात जो है अवरोही क्रम में सही आंसर आपका होगा। ऐसे दिया गया है, इसके स्क्रीनशॉट रख लें, तभी आप अवरोही या आरोही क्रम इसमें आप देख पाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आपका ये प्रश्न है आपका 67वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है। ए बोरान, बी लोहा, सी सिलिकॉन और डी एल्यूमिनियम और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा, तो देखते हैं। सही आंसर आपका होगा ए बोरान जो है उसका गलनांक सबसे उच्च होता है। दोस्तों दोस्तों तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। मेरे प्रश्न आप सभी को कैसे लगे। अगर मेरे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे तो आप एक बार मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे, हमें आशा है। चलिए, धन्यवाद।